हेलो एवरीवन, बेसिक टू एडवांस के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइज, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 में जिन सारे बेसिक चीज़ों को हमने जाना, ठीक है, सारे चीज़ सीखने के बाद हमें मार्केट में प्रॉफिट बनाना भी रहता है, वहाँ पे एक्चुअल में रियल मनी से ट्रेड करना भी रहता है। तो गाइज, जो बेसिक चीज़ें आप अर्निंग के लिए शुरू करोगे अब इस वीडियो से करोगे। जो मैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा, आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, आप यहाँ से अर्निंग आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। वैसे भी आप बहुत सारे लोग बिना नॉलेज का मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, पता नहीं रहता है कहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है, तो वैसे भी उसका लॉस होता ही है, ठीक है। अगर आप जिन सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लाइव मार्केट में भी मैं दिखाऊंगा कि मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया है, एक्चुअली वहाँ पे टारगेट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। वैसे भी बिना नॉलेज का जब ट्रेडिंग किया जाता है तो वहाँ पर भी तो लॉस फिक्स होता है, ठीक है, लॉस तो हो ही जाता है, बिग लॉसेस हो जाते हैं। अगर आप यहाँ ट्राई करते हो, इन सारी चीज़ों को सीख कर ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। मैं हर एक 2 रोज पे आपको बनते हुए दिख जाएगा, हर एक 2 रोज पे आपको ये फॉर्मेट मार्केट में तैयार होते दिख जाएगा, ठीक है। और मैं ये चीज़ आपको लाइव मार्केट में ही दिखाऊंगा, मार्केट में जो प्रीवियस डे वाला जो चार्ट है उसी पे दिखाऊंगा कि मार्केट ने वहां पे कैसा परफॉर्मेंस किया है, वहां पे टारगेट दिया है नहीं दिया है, कब उसको हमको बाय करना चाहिए, कब उस पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगा असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अगर कल का ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को, शॉर्ट वीडियोज में भी मैंने बताया था कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, जिसका मैंने ट्रेड भी लिया हुआ था, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं दिखाता हूं कि असेंडिंग ट्रायंगल में हमें किन किन सारी चीजों को फॉलो करना है, अब कब उसमें कब हमको एंट्री करना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, किन सारी पॉइंटों को हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो परफेक्ट तरीका से सेटअप को कैसे खोजे, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा दिन का नहीं, ये कल के मार्केट का है, 13 अक्टूबर का मार्केट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट इस लेवल पे नीचे में ओपन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग, उसके बाद मार्केट कुछ टाइम डाउन ट्रेंड में रहा। तो आप एक चीज नोटिस, जो असेंडिंग ट्रायंगल है सबसे ज्यादा काम करता है डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए। गाइज देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, मार्केट उसके बाद एक सपोर्ट लेवल पे गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है R1 और नीचे में S1, ठीक है, यानी कि R1 एक रेजिस्टेंस ऊपर एक सपोर्ट नीचा, ठीक है। मार्केट उसके बाद फिर दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सपोर्ट नीचे में बनाता है। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो पिछले वाला सपोर्ट था उससे ऊपर बना है दूसरा वाला सपोर्ट। ये परफेक्ट तरीका है खोजने का, ठीक है। अगर आप इससे नीचे खोज रहे हो तो फिर वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं कि कम से कम 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट होना ही चाहिए इन सेटअप के लिए, ठीक है। गाइज देखो, कभी कभी आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और नीचे में सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है। लेकिन गाइज अगर इसके अलावा इससे ज्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है तो गाइज वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे R1 R2 हो गया, अगर आपको R3 मिल गया, ठीक है, R4 मिल गया तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। लेकिन गाइज कम से कम आपको 2 होने ही चाहिए, 2 सपोर्ट होने चाहिए, ठीक है, 2 और रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब गाइज बात करते हैं कि एंट्री एग्जिट हमको किस टाइप पे और टारगेट कैसे डिसाइड करना है। गाइज पहले चार्ट में ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जो S1 सपोर्ट 1 बना है उससे ऊपर सपोर्ट 2 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर सपोर्ट 3 बनता तो इसके ऊपर रहता, ऐसे रहता, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट 4 बनता तो गाइज इसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर रहना चाहिए सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4, ठीक है, अगर ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है तो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक चीज देखिए, आपकी मार्केट हाई वोलेटाइल से लो वोलेटाइल में जा रहा है, ठीक है। उस वक्त आपके माइंड में पहले से ही चल रहा होगा कि गाइज कहीं ना कहीं ये ऊपर ही ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग वेट करते रहते हैं ब्रेकआउट का। जैसे ही ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो तुरंत हमको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। हमको अब एंट्री के टाइम किन सारी चीजों को नोट करके रखना है, ये चीज आप देखो। गाइज यहाँ पे आप ये देखो कि जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ये ऑलमोस्ट कितना बड़ा है। पहले गाइज यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट को चेक करना रहता है, ठीक है, कि ये मेरे रिस्क के अंदर है या नहीं है, क्योंकि ये फेक भी हो सकता है ना। गाइज ये जैसे मार्केट अभी क्लोज है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट, अच्छा खासा मूव दे दिया है। लेकिन अगर गाइज इससे आगे क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, उस वक्त आप क्या चेक करोगे कि इस लेवल पे जो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो आएगा वो मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे यही चेक करना रहता है कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे फेवर में है या नहीं है। अगर गाइज आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है देन आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइज, यहाँ पे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका स्टॉप लॉस रख करके आप स्टॉप लॉस गाइज ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो का डालना है, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं टारगेट गाइज आपको सिंपल सा यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लेना है और S1 जो डिस्टेंस R1 और S1 के बीच में है उसको यहाँ पे मेजर कर लेना है, ठीक है। गाइज इस ट्रेड लाइन को जो डिस्टेंस R1 और S1 का है उसको हम डाल देंगे इस ट्रेड लाइन पे जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इस ब्रेकआउट पे डाल करके मेजर कर लिए। सबसे पहला टारगेट, अगर ये सेटअप परफेक्ट है तो ये टारगेट मिलना ही चाहिए, ठीक है। गाइज ये सारी चीज़ें आप समझ लिए होंगे कि हमको एंट्री कहाँ करना है, ठीक है। हमको टारगेट कहाँ से कहाँ तक, अगर ये सेटअप परफेक्ट हो तो यहाँ तक आपको वेट करना ही करना है। अगर आप वेट नहीं कर रहे हो तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट आपके फेवर में नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अगर नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस तो उतना गया। जैसे मानो कि आपका एक लॉट पे यहाँ पे 1000 रुपया का स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस तो फिक्स है। लेकिन मार्केट जो इस सेटअप पे टारगेट दे रहा है, अगर वो टारगेट आप नहीं ले रहे हो, आप यहाँ निकल जा रहे हो, आधे रास्ते में निकल जा रहे हो, यहाँ तक वेट नहीं कर रहे हो, तो फिर ये स्टॉप लॉस मैनेज नहीं होगा। आपका लॉस तो 1000 रुपये तो आप देने के लिए तैयार हो मार्केट को, लेकिन मार्केट के लिए 1000 रुपये का लॉस पे जो आपका 1500-2000 का प्रॉफिट है वो तो लेने के लिए आप तैयार नहीं हो। कम से कम यहाँ तक आपको वेट करना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो कि R1 और S1 का जो डिस्टेंस है उतना हमको टारगेट मार्केट देगा ही देगा। ये सेटअप परफेक्ट है। तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कब करोगे आप, या मैं खुद ज़्यादा क्वांटिटी के साथ किसी भी सेटअप में ट्रेड कब करता हूँ? जब गाइज मार्केट ने यहाँ तो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त मैं यहाँ पे डबल ट्रिपल क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि गाइज वहाँ पे कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी डबल ट्रिपल डाल करके कम से कम हाफ में आधे क्वांटिटी को निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा बाइंग प्राइस है, यहाँ का मेरा जो बाइंग प्राइस है उसका कॉस्ट टू कॉस्ट लगा करके मैं एक लंबे टारगेट के लिए यहाँ पे छोड़ दूंगा। मार्केट मेरे फेवर में नहीं भी आएगा, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला प्राइस भी यहाँ पे काटेगा, ठीक है, तो पर भी मैं ऑल ओवर प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मार्केट से ले लिया है, ठीक है। अब गैज बात करते हैं सेकंड सेटअप का। जैसे गैज अभी असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया, गैज ये हर एक 2 रोज 3 रोज पे आपको मार्केट में बनते हुए दिख जाएगा। लेकिन गैज ये भी 2 टैप्स का होता है, 2 टैप्स का होता है। एक होता है गुड, जहां पे आप ज्यादा क्वांटिटी डाल सकते हो। कब? जब मार्केट ब्रेकआउट वाले ट्रेड लाइन का रीटेस्ट करे, उस ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक होता है लेस गुड, ठीक है, जहां जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, वो है लेस गुड। वहां पे आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि वहां पे रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया ही नहीं है, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है गाइज ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न आपको निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी हो, हर एक 2 रोज 3 रोज पे आपको बनते हुए दिख जाएगा, ठीक है। चलिए मैं वो आपको दिखाता हूं कि उस पे हमको गुड और लेस गुड कैसे आइडेंटिफाई करना है, वहां पे ज्यादा क्वांटिटी कैसे हमको डालना है, ठीक है। गाइज ये है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। सेकंड नंबर पैटर्न है जो आपको हर एक दूसरे तीसरे रोज मार्केट में बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब गैज इसमें क्या आइडेंटिफाई हमको करना रहता है? गैज सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा रेजिस्टेंस जो है कम से कम 2 रहना चाहिए। गैज इसमें 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा इस ट्रेड को लेकर के। अब गैज देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 है, अगर R2 बनता है तो इसके नीचे रहना चाहिए, ठीक है। R1 के नीचे R2 रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद R2 के नीचे R3 रहना चाहिए। अगर R4 बनता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 बनता है, तो ये R3 के नीचे रहने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो रेजिस्टेंस 1 है उससे नीचे रेजिस्टेंस 2 है, और उससे नीचे रेजिस्टेंस 3 है, और उससे नीचे अगर हो तो रेजिस्टेंस 4 है। ये हमको दिखना चाहिए साफ साफ, ठीक है। अब मार्केट को ये जो चार्ट है वो मार्केट को आइडेंटिफाई करना चाहिए गाइज, ठीक है। ये हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम ओनली यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये मार्केट को दिखाना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज देखो यहाँ पे आपको नीचे में S1 S2 दिख रहा होगा। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है कि R1 R2 R3 रेजिस्टेंस 3 है, लेकिन S1 S2 2 है, यानी कि सपोर्ट 2 है, रेजिस्टेंस इसमें 3 है। कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी कभी यहाँ पे S3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट 3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 ही रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कन्फ्यूज मत हो। कम से कम हमको 2 रहना चाहिए। R1 है, R2 है, ठीक है, S1 है, S2 है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं, सेटअप परफेक्ट है। उसके बाद देखो गाइज यहाँ पे आपको S1 से ऊपर S2 दिख रहा होगा,
ठीक है। यानी कि मार्केट में जो मोमेंटम है, वॉल्यूम है, एक हाई, यानी कि एक हाई मोमेंटम से मार्केट एक लो मोमेंटम में जाते हुए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा किसी एक साइड आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा फटाक से, ठीक है। इसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना रहता है, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पे कि एंट्री और एग्जिट और टारगेट, ठीक है। गाइज देखो, एंट्री आपको कहाँ करना है, जैसे मार्केट ने इस कैंडल के साथ कितना परफेक्ट ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट जो है इस वाले ट्रेड लाइन, ये जो ट्रेड यहाँ पे जो S2 है, S2 के नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेड लाइन का, ठीक है। अब गाइज ये सेटअप इतना ज़्यादा परफेक्ट है, इतना ज़्यादा परफेक्ट है, जब आप चीज़ों को करने लगोगे, लाइव मार्केट में करने लगोगे, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। इस ऐसे सेटअप पे जो मार्केट खुद दिखाता है कि मैं ये बना रहा हूँ, वहाँ पे सारे लोगों को नवा चार्ट दिखता है, सारे लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और मार्केट को बहुत नीचे लेके जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मार्केट को ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट 2 से 3 कैंडल में ही अपना टारगेट दे दिया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम करेंगे क्या, एंट्री हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। ये हो गया लेस गुड, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, रीटेस्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया लेस गुड, यहाँ पे क्वांटिटी हम कम डालेंगे, ठीक है। अब गाइज टारगेट की बात करते हैं, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका ऊपर वाला ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा क्या, स्टॉप लॉस, क्लोजिंग पॉइंट हमारा एंट्री रहेगा। उसके बाद टारगेट की बात करते हैं, तो आज यहाँ पे अब टारगेट की बात करते हैं। टारगेट के लिए आपको सिंपली S1 से लेकर S1 और R2 का डिस्टेंस यहाँ पे आपको मेजर करना है, ठीक है, और उसको डाल देना है आपको ब्रेकआउट वाले पॉइंट पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में जब ये सेटअप बना तो मार्केट ने कम से कम अपना टारगेट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यानी कि ये सेटअप परफेक्ट था, ठीक है। ये आपको हर एक 2 रोज 3 रोज पे मार्केट में बनते हुए दिख जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली R1 R2 R3 S1 S2 मतलब रेजिस्टेंस, कम से कम 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट आपको मार्क करना है, ठीक है। और उस ट्रेड को आपको एग्जीक्यूट करना है, उसमें रियल मनी से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तब जाके इन दोनों सेटअप पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आप ज़्यादा क्वांटिटी डाल सकोगे, यानी कि आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, 2 से 3 सेटअप ऐसे अपने फेवरेट बनाओ जिसपे आप ज़्यादा क्वांटिटी डाल सकते हो, ठीक है। वैसे आप नॉर्मली, ठीक है, फेवरेट तो 2 ही 4 होता है, ठीक है। मैं जैसे मेरा फेवरेट मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, फेवरेट तो कुछ ही होता है, ठीक है। लेकिन आप फेवरेट को और ज़्यादा फेवरेट बनाओ, ताकि जो छोटे मोटे लॉसेस होते हैं, छोटा जो न्यू सेटअप होता है उस पर जो लॉसेस होता है, वो आप अपने फेवरेट वाले सेटअप से रिकवर कर सको, उन सारे चीज़ों का लॉस यहाँ से आप रिकवर कर सको, ठीक है। तो आई होप गाइज ये दोनों सेटअप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और अब आप ओनली एक लॉट से छोटी क्वांटिटी से आप उस पर ट्रेड रियल मनी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो भी जैसे मैं बताया हूँ उस तरीका से करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।